प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते, परमेश्वर ने हमें समय दिया उसकी स्तुति आराधना करने का। आज फिर एक बार उसकी संगति में हम बैठे हैं, उसकी सुनने के लिए, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए और उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। आज सुबह जिस वचन पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है, आप किसके भरोसे हैं। जी हाँ, आज का हमारा संदेश का टाइटल है, आप किसके भरोसे हैं। आप किसके भरोसे हैं। एक रात को एक चौकीदार घूमता है ना घर के बाहर, आपके यहाँ भी आपने सुना होगा। एक चौकीदार डंडा लेकर घूमता है और वो चिल्लाता रहता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, चिल्लाते रहता है। कई बार आपकी नींद खुलती है और आपको लगता है कि कोई आवाज दे रहा है जागते रहो, जबकि ये सोने का टाइम है और वो आदमी बात करता है जागते रहो। दरअसल उसके कहने का या इस प्रकार से पुकारने का मतलब यह है, मैं यहां पे डंडा लेके चौकीदारी कर रहा हूं, आपके सोसाइटी की, आपके घर की, यहां वहां घूम रहा हूं, जागते रहो, आप जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। जी हां, आप जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। जी हां, वो अकेले आदमी के भरोसे रहने की हमें जरूरत नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा खुद करना चाहिए। कई बार ऐसा ही होता है कि हम भरोसा करते तमाम चीजों पर ना, एक गार्ड रख दिया है, वो गार्ड सुरक्षा करेगा। हम अपने दरवाजे पर एक ताला लगा देते हैं और उस ताले पर इतना भरोसा होता है, छोटा सा ताला, इतने बड़े मकान को इतना छोटा ताला मार देते हैं, वो भरोसा करते हैं कि सब ठीक है, हम बहुत बिंदास और निश्चिंत होकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा भरोसा टूट जाता है। जी हां, हम इंसान जो है, मनुष्य जो है, हम अपना जीवन किसी ना किसी के भरोसे पर चलाते हैं। हम भरोसा करके चलते सामने वाले व्यक्ति के ऊपर में, भरोसे पर चलाते। एक पत्नी अपने पति पर भरोसा करके आगे बढ़ती है, एक पति अपने पत्नी पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। बच्चे अपने माता पिता पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तो कई बार माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जीवन जो हम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के भरोसे चलाते हैं। हमें लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन ये व्यक्ति सक्षम है, ये मुझे संभाल लेगा, ये मुझे चला लेगा, इसके द्वारा मुझे बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, सोचते हैं और किसी ना किसी के भरोसे अपना जीवन हम लगातार उस व्यक्ति पर भरोसा करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, भरोसे का विश्वासघात होता है। और भरोसे का विश्वासघात जो होता है वो मनुष्य को अंदर से लेके बाहर तक तोड़ देता है, बिखर देता है, उसे तोड़ देता है। जब आपका भरोसा टूट जाता है, किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया, आप उस व्यक्ति पर विश्वास करते थे इतने सालों से, इतने लंबे समय से, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपने उस पर विश्वास किया और उसने विश्वासघात किया, और ये जो भरोसा आपने रखा था जब टूट जाता है, ये भरोसा टूटता नहीं है, दरअसल हमारा भीतरी मन टूट जाता है। हम ऐसा होता है कि हम दूसरे किसी पर भी भरोसा करना कई बार मुश्किल हो जाता है हम सबके लिए। एक हिंदी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा बुरा कड़वा अनुभव उसको आया है कि जिसके बाद वो हर जगह उसी दृष्टिकोण से देखता है कि वहां मेरा भरोसा तोड़ा गया, वहां मेरे संग विश्वासघात किया गया, हो सकता है कि यहां पर भी मेरे साथ विश्वासघात हो। इसलिए कई बार हम टूट जाते हैं और हम लोग अविश्वास कर बैठते हैं। इसलिए हमें कुछ बातों पर भरोसा, किन बातों पर हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए, किन बातों पर भरोसा रखना चाहिए, भरोसे के विषय में बाइबल क्या बात करती है, आइए इन बातों को, इस विषय को हम लोग जानेंगे। जी हां, अभी तक मैंने बात किया कि जब आप इंसानों के ऊपर भरोसा रखते हो तो कई बार वो भरोसा टूट जाता है और उनके भरोसे चलना कई बार हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। लेकिन एक बात बताऊं, परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो कभी धोखा नहीं होगा। हालेलुया। जी हां, परमेश्वर आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर कभी हमारे संग, आपके संग धोखा नहीं करेगा। वचनों के साथ समझेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक का 17 अध्याय और वचन 7 और 8 इस प्रकार कहता है। यिर्मयाह 17, 7, 8 ऐसा कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर
पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, धन्य है वो आदमी, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और यदि वो भरोसा रखता है तो उसके जीवन की ब्लेसिंग यह बताई गई है। समय उसके विपरीत रहेगा, लेकिन तब भी वो हरा भरा रहेगा, वह आशीषित रहेगा, उसे किसी बात की चिंता या तकलीफें नहीं रहेगी। यह वचन कहता है, धन्य है वो आदमी जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। जी हां, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी धोखा नहीं खाएगा, परमेश्वर उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। इसलिए आपको जांचना है। और हमारा विषय है, आप किसके भरोसे हैं, आप किसके भरोसे हैं या किसके भरोसे अपना जीवन चला रहे हैं। यदि हम दुनिया की तमाम चीजें या इंसानों के भरोसे अगर हम अपना जीवन जी रहे हैं तो वहां से केवल धोखा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करके अपना जीवन चला रहे हैं तो वचन कहता है हमें कभी धोखा नहीं होगा। बाइबल इस बात की गवाह है। शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ के देख लीजिए, बाइबल के लोगों के बारे में आप जांच पड़ताल कीजिए, उन तमाम मिशनरियों के जीवन के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, उन तमाम अच्छे विश्वासियों की गवाहियां और उनके जीवनों के बारे में जांच पड़ताल कीजिए। आपको यह बात समझ में आएगी कि जितने लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उन्हें कभी नीचे देखना नहीं पड़ा, उनके साथ कभी धोखा नहीं हुआ। कई लोगों ने धोखा किया लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। सचमुच हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। एक वचन और इस प्रकार से कहता है हमें, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, इब्रानियों की पत्री निकाल लेंगे और उसका 3रा अध्याय और वचन 14 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, मतलब मसीह में सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यस, वचन कहता है अगर हम हमारे पहले भरोसे पर आखिरी तक अगर दृढ़ बने रहे तो हम मसीह के साथ सम्मिलित होंगे, अर्थात मसीह की तमाम आशीषों के साथ, मसीह के तमाम कामों के साथ आप सम्मिलित होंगे, भागी हो जाएंगे। एक ही बात उसके लिए, कौन सी बात? कि आपका पहला भरोसा, पहले भरोसे को आखिरी तक आप दृढ़ता से थामे रहे। जी हां, आपका पहला भरोसा ही अंतिम भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। पहला भरोसा अंतिम भरोसा होना चाहिए। दृढ़ता से उस पहले भरोसे को थामे रहिए। कई बार जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसे कई उदाहरण या ऐसे वचन सामने आते हैं जो हम याद दिलाते हैं, जो बात करते हैं तेरा पहला सा प्यार कैसा है, तेरा पहला सा प्रेम कौन सा है, तेरा पहला सा स्वभाव कौन सा है। बाइबल जब 7 कलीसिया के नाम संदेश देती है, प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया के बारे में बात करती है कि तेरा पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। इसका यह मतलब मेरे प्यारो कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, शुरुआत का समय याद कीजिए, एकदम शुरुआत का, जब आपने उद्धार प्राप्त किया था, जब आपने परमेश्वर पर भरोसा किया था और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आपने शुरू कर दिया था, तब आपका विश्वास कैसा था, तब आपका भरोसा कैसा था? उस समय आपके लिए दूसरी कोई वस्तु नहीं थी, एक ही था, वो परमेश्वर। कि परमेश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, केवल परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर सकता है, परमेश्वर काम कर रहा है। हमारी एक नजर होती थी परमेश्वर के कामों पर कि परमेश्वर कर रहा है, हो रहा है। सुबह उठते आप अपने बॉडी में चेक करते, कुछ हुआ रात को मेरे साथ। दिन भर चलते चलते आप नोटिस करते थे, कुछ हुआ आज मेरे साथ, परमेश्वर ने कुछ किया। पर धीरे धीरे करके आज वो तमाम उस प्रकार का विश्वास हमारा हट गया है। उस प्रकार की बातें अब हम नहीं करते हैं, उस प्रकार की चर्चा हम नहीं करते हैं। धीरे से हमारा विश्वास जो पूर्णतया परमेश्वर पर था, अब चीजों पर, अब सिद्धांतों पर, अब प्रचारकों पर, नए नए डॉक्ट्रिन्स पर, नए नए सिद्धांतों पर हमारा विश्वास चलना शुरू हो गया। और हमारा बेसिक विश्वास जो था, विश्वास की जो बुनियाद थी, वो कब की हिलाई गई है, कब की दूर हो गई है, हमें समझ में भी नहीं आई है। इसलिए बाइबल बोलती है तुम्हारा
पहला भरोसा उस पे दृढ़ रहो, पहले भरोसे को थामे रहो। और पहला भरोसा हमारा पहला यीशु मसीह था, उस भरोसे पर हमने विश्वास करना चाहिए और वही पहला भरोसा आपका अंतिम भरोसा होना चाहिए। जैसे आप बचपन में थे वैसे जवानी में होना चाहिए, जैसा विश्वास आपका जवानी में था वैसा विश्वास आपके बुढ़ापे में होना चाहिए। जी हां, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जब हम दाऊद के बारे में बात करते, दाऊद का वर्णन बाइबल में बचपन से है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का दाऊद का वर्णन है। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, उसका विश्वास, उसका परमेश्वर के प्रति समर्पण, उसका परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के लिए जो जिज्ञासा रखना, ये बचपन में भी वैसी थी और बुढ़ापे में भी वैसी रही। कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि उसकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत परिवर्तन आए। एक साधारण व्यक्ति से वो राजा बन जाता है, राजा से बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारे विरोधी, शत्रु और बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। सिचुएशंस उसके लाइफ की बदलती गई, दुश्मन उस पर कई बार हमला करते रहे, उसने अपना कई जीवन तकलीफ में भी बिताया है, लेकिन उसका विश्वास, उसका समर्पण, उसकी धार्मिकता कभी खत्म नहीं हुई। यही होना चाहिए आपका और मेरा, कि हमारे जीवनों में इस प्रकार का समर्पण रहे और हमारा ऐसा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं। 3 बातों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हां जी, ये बात समझेंगे तो आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा परमेश्वर के ऊपर में। और मेरा यह संदेश देने का तात्पर्य यही है कि आपका भरोसा परमेश्वर पर बढ़े। और इसलिए विषय का शीर्षक मैंने यह चुना जहां लिखा है आप किसके भरोसे हैं। यह जांच भी होगी, जैसे जैसे हम वचनों पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप व्यक्तिगत जांच भी करोगे और व्यक्तिगत जांच करके आपको यह पता चलेगा कि जो बातें हम सीख रहे हैं सचमुच इन बातों के ऊपर हम चल रहे भी या नहीं। ये बातें सीखने के बाद ये किस प्रकार से हमें ब्लेस करेगी, किस प्रकार से हमें उठाएगी, ये बातों को आपको सीखने को प्रभु सहायता करेगा। हम सीख रहे 3 बातें, 3 बातों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। आइए इन बातों को सीखते। सबसे पहली बात कि हमें किन बातों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हालेलुया, यस हालेलुया। ये हालेलुया इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, ये सच है। हमने किसी भी मनुष्य के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर में हमने भरोसा नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बाइबल मना करती है, बाइबल अभागा बोलती है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उस व्यक्ति को। बाइबल शापित बोलती है उस व्यक्ति को जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। और शुरू से लेकर जब बाइबल को पढ़ते समझ में आता है कि वे लोग सफल नहीं हुए जिन्होंने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा, लेकिन वही लोग सफल हुए जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रख के विश्वास का जीवन आगे बढ़ाया। पूरी बाइबल इस बात की गवाह है। लेकिन यहां वहां न चलते हुए सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास चलेंगे और प्रभु यीशु से सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 24 और वचन 25। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 24 एंड 25 इस प्रकार कहता है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा। यस, क्या सीख रहे हम लोग? आप किसके भरोसे हो? आप किसके भरोसे हैं? लिखा है यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यह लिखा है वचन में कि यीशु ने अपने आप को किसी भी मनुष्य के भरोसे, किसी भी इंसान के भरोसे नहीं छोड़ा। और वो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं करता था इंसानों से कि वे मेरे बारे में कुछ गवाही दे, वे मेरे बारे में कुछ बात करे, वे मेरे बारे में कुछ बातें सामने लाए। वो किसी पर भरोसा, मतलब मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करता था, किसी के भरोसे उसने अपने कामों को, अपने आप को नहीं रखा था। और वो जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। और एक पद ऐसा कहता है कि वह सबको जानता था, वो सबको जानता था। उसने मनुष्य के भरोसे अपने आप को नहीं रखा। हम सीख रहे हैं वे 3 बातें जिस पर हमने कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। उसमें से पहली बात है मनुष्य के ऊपर में हमने भरोसा नहीं रखना चाहिए। पता है क्यों? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, वो भी गड्ढे में गिरेगा और दूसरे को भी गिराएगा। जब आप मनुष्य के भरोसे अपने आप को रखते हैं, कई बार ऐसा होता है मैं उसके भरोसे हूं,
वो है ना यहां, इसलिए मेरी मदद होती है। वो उसकी वजह से मैं बचाया जाता हूं, उसकी वजह से मुझे पालन पोषण होता है, उसकी वजह से मेरे घर में आशीष आती है। हम कई बार इंसानों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उनके भरोसे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वही इंसान, वही लोग आपके साथ दगाबाजी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का मन, अक्सर सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर में परमेश्वर का मन नहीं होता है और वे सारे कार्य अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इस कारण धोखा होता है। यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया और वो उसमें से जानता था किसी को कि कौन मुझे फंसाएगा, कौन मुझे पकड़वाएगा। नॉट ओनली यहूदा इस्करियोती, लेकिन और भी ऐसे चेले थे जो उस पर विश्वास नहीं करते थे और वे वापस लौट गए, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। जी हां, यीशु जानता था कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो स्वार्थ से भरे होंगे और मैं अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ूंगा। क्या आपने अपने जीवन को मनुष्य के आधार पर छोड़ दिया है, मनुष्य के भरोसे छोड़ दिया है? क्या करना चाहिए? आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हमें मनुष्य की परख होना चाहिए। सबसे पहली बात, यीशु मसीह क्या बोलता है? वह कहता है कि वह सबको जानता था और 25 पद कहता है वो जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। जानता था का मतलब क्या होता है? वो एक परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है। वैसे जैसे वो जानता था, वैसे ही आज तमाम विश्वास करने वालों ने जानना चाहिए। एक आत्मिक जन होने के नाते हमें मनुष्य की परख होना चाहिए। एक आत्मिक व्यक्ति मनुष्य को परख सकता है, जान सकता है, जांच सकता है कि वो किस मनसा का है, किस भाव से आता है और किस भाव से आपके साथ चलता है या आपकी सेवा करता है। जांच होना चाहिए। आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। हमें विश्वास से चलना है, लेकिन अंधविश्वास से नहीं। समझने वाली बात है, हमें विश्वास से आगे बढ़ना है, लेकिन अंधविश्वास से नहीं। परख होना चाहिए। और यीशु परख करता था, लोगों की परख करता था, कौन कैसा है। जब यीशु के पास लोग आते थे तो यह परखता था कि कैसे स्वभाव से आ रहे। शास्त्री और फरीसी आके कहने लगते थे कि हम चलेंगे आपके पीछे। यीशु मसीह उनको परखता था, ये क्यों चलना चाहते हैं। शास्त्री और फरीसी बात करते थे कि हमें एक सवाल पूछना है, आप तो गुरु है, आप तो बड़े बड़े ज्ञान बांटते हो, हमें एक सवाल पूछना है कि आपको अधिकार किसने दिया ये। प्रभु जानता था किस मनसा से मेरे पास आ रहे हैं, किस मनसा से मुझे परखना चाह रहे हैं। वो मनुष्य को परखता था और परख कर एक आदमी धनवान यीशु के पास आया, कहता अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उसको परख लिया और परख कर उसको एक इजी काम बताया। हालांकि आत्मिक दृष्टिकोण से ये आसान काम है, शरीर वालों के लिए बहुत कठिन काम है कि अपना माल कंगालों को बेच दे, मेरे पीछे हो ले, ये बहुत कठिन काम है। वो आदमी चला गया। जी हां, वो परखता था, यीशु परखता था कि व्यक्ति कैसा है। आपको और मुझे परख होना चाहिए। यदि हम परख ना रखेंगे तो हम जो भरोसा कर बैठेंगे वो हमारे लिए पाप होगा और हमारे साथ धोखा ही होगा। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि ये संसार में जब आए हैं हम लोग, तो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने का मतलब क्या होता है कि भाई मैं उस पर भरोसा रखता हूं तो वो मेरा सम्मान करेगा, वो मेरा आदर करेगा, मेरे बारे में अच्छी बातें करेगा, मेरे विषय में चर्चा करेगा। हम कई बार इन सब बातों को लेकर इंसान पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। बाइबल बात करती है संसार में यदि आप निरादर होगे तभी आप परमेश्वर से आदर पाओगे। ये रूल है बाइबल का, ये नियम है। जब आप संसार में निरादर होगे, संसार में आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, तब आपको स्वर्गीय पिता से आदर मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 41 और 44 पद को हम लोग पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। पहले हम 41:41 लिखा है वहां पे कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। वचन कहता है यीशु कहता है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। और 44 वचन इस प्रकार से कहता है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते हैं, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। यीशु कहता है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता हूं। कई बार हम इंसान के ऊपर इसलिए भरोसा रखते हैं कि वो मेरा आदर करेगा, वो मेरा सम्मान करेगा। भूल जाइए, वो आपको ठोकर लगाएगा, वो आपको चोट पहुंचाएगा। जी हां, मुझे बहुत सारे अनुभव मिले हैं। कई बार हम मनुष्य पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं, और वही इंसान जिसको आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं वो आपके विरोध में खड़ा होता है या आपको ठेस पहुंचाता है। इसलिए यीशु ने कहा, कई बार ये बातें सीखने में हमें बहुत टाइम लगता है।
मैं अभी सीख रहा हूं, बहुत टाइम लगता है मैं सीखने में। लिखा है, यीशु कहता है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। कई बार तो हम इंसानों से ही आदर चाहते हैं, इसलिए उसके लिए काम करते हैं। आदर पाने के लिए नहीं, अगर वो आदर पाने के लिए आता तो रिस्पेक्ट करता था। रिस्पेक्ट का मतलब फरीसियों आप बहुत अच्छा करते हो, यहूदियों आप बहुत अच्छा करते हो, शास्त्रियों आप अच्छा नहीं बोला, उसने डांट लगाई, उसने उनको डांटा, उसने उनकी कमियां बताई, उसने उनके पाप दर्शाए, और इसी कारण उन्होंने उसका विरोध किया और उसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। जी हां, निरादर हुआ। यीशु मसीह संसार में निरादर हुआ। उस पर बहुतों ने विश्वास नहीं किया, बहुतों ने शक किया, लेकिन स्वर्गीय पिता ने उसका आदर किया। स्वर्गीय पिता ने अपने दाहिनी और अपनी गोद में बिठाया और समस्त संसार का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में दे दिया। स्वर्गीय पिता ने आदर किया क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य बनकर धरती पर निरादर हुआ। लिखा है, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। एक विश्वासी होने के नाते हमारा भी स्वभाव यही होना चाहिए कि हमें किसी मनुष्य का आदर नहीं चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। हम करते तो वही है, हम करते तो वही। मैंने कई बार देखा लोगों के कहते हुए कि भाई मेरा नाम अनाउंसमेंट नहीं किया, 4 लोगों ने ऑफरिंग दिया, दान दिया है, डोनेशन दिया है, मैंने भी तो दिया है उस काम के लिए। उन 3 का नाम लिया और मेरा नाम नहीं लिया। आपने हैंडबिल छपवाया तो उसमें मेरा नाम का मेंशन नहीं किया आपने, मुझे बहुत बुरा लगा, आपने मेरा नाम नहीं डाला। सबके लिए तालियां बज, सबका स्वागत किया, मेरा स्वागत नहीं किया। चर्च में चल रहा है, फैमिली में भी चलता है ये सब, फैमिली में भी यही सब चलता है। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मैं घर की बड़ी बहू हूं, मुझे ये सम्मान नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आदर, और बाइबल का परमेश्वर बात करता है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। अब 44 वचन बहुत खास लिखा गया। 44 वचन बोलता है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। जी हां, हम क्या करते हैं, एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर नहीं चाहते जो परमेश्वर की तरफ से है। अद्वैत प्रभु जो आपका आदर करना चाहता है वो नहीं चाहते हो। इसलिए वचन कहता है किस प्रकार का विश्वास कर सकते तुम, फिर तुम विश्वास कैसा करते हो परमेश्वर पर। याद रखो मेरे प्यारो, हमारा आदर करे तो हमारा परमेश्वर, मनुष्य से कोई उम्मीद मत रखिएगा। इसलिए मनुष्य के भरोसे हम नहीं, हमने मनुष्य के भरोसे अपने आप को नहीं छोड़ना है। जो यीशु ने बात कही वही बात तो प्रेरितों ने भी की थी, वही बात तो प्रेरितों ने की थी। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और वचन 6 इस प्रकार से कहता है, 2 अध्याय का 6 वचन कहता है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी सुनो, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते, और ना तुमसे और ना किसी से। हालेलुया। प्रेरितों की शिक्षा भी वही है कि हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते हैं। हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते, तुमसे भी नहीं चाहते, और तुमसे क्या, किसी और से भी नहीं चाहते। हमें कोई आदर नहीं चाहिए मनुष्य से। हमारा आदर करने वाला हमारा परमेश्वर है। आप किसके भरोसे हैं? यीशु ने अपने आप को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। वो जानता था उनके अंदर क्या चलता है, वो सबको जानता था। एक मसीही होने के नाते हमें मनुष्य की परख होना चाहिए, और संसार में अगर हमें निरादर भी होना पड़े, उम्मीद मत रखना संसार से। वो आपके खिलाफ ही बात करेगा। आप 10 काम अच्छे करेंगे तब भी आपके विरोध में बात करेगा संसार। वो आपको विरोधी बोलेगा, वो आपको बुरा ही बोलेगा। भलाई की तो उम्मीद करना ही नहीं संसार में। अपने मन को ठान लीजिए, यस मैं निकल पड़ा हूं तो मैं गालियां खाने के लिए निकल पड़ा हूं, मैं मार खाने के लिए निकल पड़ा हूं, मैं क्रूस पे चढ़ने के लिए निकल पड़ा हूं, मैं बेइज्जत होने के लिए निकल पड़ा हूं। यही सोचिए, इसी चीज के लिए बपतिस्मा लिया था। बैप्टिज्म का मतलब वही होता है दफनाया जाना। मैं दफनाया गया हूं। सोच लीजिए मेरे प्यारो, समझ लीजिए, कोई आदर सम्मान इस संसार में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा सम्मान हमारा स्वर्ग में परमेश्वर करेगा। बाइबल बोलता है जब एक पापी स्वर्ग राज्य में लौट आता, पूरा स्वर्ग नाचता है, आनंद मनाता है। वो सम्मान करेगा, वो स्वागत करेगा, वो कहेगा तूने जय प्राप्त किया है, आ मेरे पास बैठ और इन बातों पर राज कर। जी हां, परमेश्वर हमारा आदर करेगा। इसलिए हमें मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जिसके ऊपर हमने भरोसा नहीं करना चाहिए, या उनके भरोसे पर हमने नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले सीखा मनुष्य पर, दूसरी बात हम सीखने जा रहे हैं अपने बल पर, अपनी शक्ति पर। हमने अपने बल पर, हमने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार हम इसी भरोसे पे चलते हैं, अभी मेरा शरीर बहुत हष्ट-पुष्ट है, डॉक्टर ने कह दिया अरे सर आपके सारे एक्सरे नॉर्मल है, आपके सारे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई झंझट नहीं, बढ़िया खाइए।
बढ़िया खाइए पिए मजे कीजिए, कोई तकलीफ नहीं आपके बॉडी में। हम घमंड करते हैं, हाँ मेरा शरीर कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा खाना खाता हूं, मैं कितना अच्छा बल प्राप्त करता हूं, और इसी वजह से मैं प्रॉपर जिम जाता हूं, प्रॉपर वॉकिंग करता हूं, मेरा प्रॉपर डाइट है, मेरा प्रॉपर ये सब नियम है, इस वजह से मैं बहुत अच्छा हूं। आपकी गलतफहमी है साहब, ये गलतफहमी है। एक राउंड लगाइए बड़े हॉस्पिटल में, आपके क्षेत्र में जो बड़ा हॉस्पिटल होगा वहां एक चक्कर लगाकर आ जाइए। अस्पताल में भर्ती आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तंदुरुस्त दिखते थे, जो भले हट्टे कट्टे दिखते हैं, जो बहुत सुंदर दिखते हैं, तब भी वे बीमारी से, गंभीर बीमारियों से गुजर रहे हैं। कई केस आपने सुने होंगे कि एक लड़का बस सुबह उठा, ब्रश किया और सो गया, तो दोबारा कभी उठा नहीं। कितने सारे केसेस आपने सुने होंगे। वो तो इतना हष्टपुष्ट था, कई लोग इस संसार में संसार छोड़ के चले गए और कोई उम्मीद नहीं करता था कि इनके साथ ऐसा होगा, इनके साथ ऐसा हो सकता है, और वैसा ही हुआ। मैं बता देना चाहता हूं, अपनी शक्ति पर भरोसा ना करें, अपने बल पर भरोसा ना करें। बाइबल सिखाती ताकत कहां लगाना है। बाइबल सिखाती पुराने नियम से लेकर नए नियम तक एक आज्ञा है, तू अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण मन और संपूर्ण शक्ति से, बल से परमेश्वर की आराधना कर, परमेश्वर पर विश्वास कर, परमेश्वर की सेवा कर। शक्ति कहां लगाना है? परमेश्वर के लिए। जितनी भी ताकत वो देगा, आइए उस ताकत का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए, महिमा के लिए, आराधना के लिए लगाए। लेकिन कभी भी इस ताकत पर खुद के लिए भरोसा ना करें। देखिए, भरोसा तो परमेश्वर के लोग भी नहीं करते थे। मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 44 निकाल लेंगे, भजन संहिता 44 निकाल लेंगे हम लोग। 5 और 6 पद पढ़ेंगे उसका वाला। 5 और 6 पद इस प्रकार से कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। हालेलुया। कौरववंशी का मुश्किल है ये कहता है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। आमेन। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। हालेलुया। क्या वचन है, गजब आनंद देने वाला, भीतरी आनंद देने वाला वचन है। लिखा है कि मैं तेरे सहारे से अपने दुश्मनों को ढकेल कर गिरा दूंगा, अपने ताकत से नहीं, परमेश्वर के सहारे से और प्रभु के नाम के प्रताप से अपने विरोधियों को रौंदूंगा। ऐसा लिखा है अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा। लड़ाई करने जा रहा हूं, लेकिन जीत मेरे धनुष की वजह से नहीं है, मेरे धनुष्मान की वजह से जीत नहीं है। मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। मैं अपनी तलवार के बल से नहीं बचूंगा। तो बचूंगा कैसे? मैं बचूंगा परमेश्वर की आत्मा से, मैं बचूंगा परमेश्वर की सहायता से, मैं बचूंगा परमेश्वर के बल से। इसलिए बताना चाहता हूं, अपनी शक्ति के ऊपर हम भरोसा ना रखें। अपनी शक्ति के ऊपर, अपने बल के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड मत हो जाइए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप किसके भरोसे हैं? हालेलुया। आप किसके भरोसे? ये बात को सीख रहे हम लोग। पहले हम मनुष्य के भरोसे नहीं होना चाहिए, हमने अपने बल के भरोसे पर हमने नहीं होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। जब परमेश्वर ने यहोशू की सेना को, यहोशू के लोगों को यरीहो को गिराने के लिए भेजा, उन्हें कहा कि तुम्हें 7 दिन तक चक्कर लगाना है, वाचा का संदूक लेकर, अपने हथियार लेकर, अपने सामान लेकर, अपने वाद्य लेकर आपको पूरा यरीहो का चक्कर लगाना है। पहले दिन 1 चक्कर, दूसरे दिन 1 चक्कर, तीसरे दिन 1 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। और उस दिन मैं तुमको विजय दिलाऊंगा। सोचिए जरा इन यहोशू के, इन सेना के विषय में, जो वाचा का संदूक, अपने हथियार, अपनी चीजें लेकर, यरीहो कोई छोटा तो नहीं है, इतना बड़ा है, और उसके चक्कर लगाना है, चक्कर लगाना है। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, 7 थक गए। 7 चक्कर में तो हाँफने लग गए। जब 7 चक्कर लगे तो हाँफने लग गए। शायद किसी को यह लग रहा, क्योंकि पता किसी को नहीं था कि प्रभु करने वाला क्या है। उनको यह शायद पता था कि 7 चक्कर लगाएंगे और फिर हम लोग अटैक करेंगे यरीहो के लोगों के ऊपर में, और फिर यरीहो को हम लोग जीत लेंगे। शायद यह मन में था, उनके दिमाग में यह नहीं था कि होने वाला क्या है। लेकिन हो सकता है, कई बार मैं उनके बारे में सोचता हूं, जब 5वां चक्कर लग रहा होगा, अभी से तो मेरी हालत खराब हो रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरे पांव में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे दर्द हो गए सामान उठा के, ये हथियार ढोके, मैं थक गया हूं।
प्यास लग गई है और 2 चक्कर बाकी है, तब मेरी हालत क्या होगी? जब मैं किसी काम का नहीं रहूंगा तो मैं लड़ूंगा कैसे, मैं चढ़ाई कैसे करूंगा, मैं अटैक कैसे करूंगा? शायद यही सब बात दिमाग में चल रही होगी। मैं कई बार सोचता, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया बेचारों के साथ में? उन्हें 7-7 चक्कर क्यों लगवा दिए? एक चक्कर में क्यों नहीं काम खत्म करवाया जैसे पहले दिन चल रहा था? प्रभु कहते हैं 7 चक्कर मारने के बाद शरीर का पूरा बल घटा दूंगा। 7 चक्कर लगाने के बाद शरीर का बल घटा दूंगा। जब वे तलवार उठाने के लायक नहीं रहेंगे, दौड़ने के लायक नहीं रहेंगे, कूदने के लायक नहीं रहेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि जय उनके बल से नहीं है, जय मेरी तरफ से है। और परमेश्वर ने यरीहो को गिरा दिया, नाश कर दिया। इन्होंने चढ़ाई नहीं किया, पर यरीहो गिर गया, दीवार टूट गई और अपने आप कब्जे में आ गए वे लोग। मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने उनका बल घटाया, यह साबित करने के लिए तुम अपनी ताकत से नहीं जीतोगे, मैं हूं तुम्हारा जीतवाने वाला। हालेलुया। हम तलवार के बल पे नहीं जीत सकते मेरे प्यारों। हम इस दुनिया में बहुत सारी चीजें खड़ी तो कर लेते हैं, पर उसमें वो ताकत नहीं है। आप दिखाने में बहुत हष्ट-पुष्ट है, रोज जिम जाते हैं, रोज ये प्रोटीन पाउडर ये और वो दोस्त, बहुत सारी बातें, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन बल उसमें नहीं है। बल तो दुबले पतले आदमी में भी रहेगा, बल तो 40-40 दिन का फास्टिंग करता है उसके अंदर भी रहेगा। उदाहरण बताता आपको मैं, पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां देखी आपने? पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को इंजेक्शन देके, दवाई देके उनको 21 दिन में खड़ा किया जाता है ना? 21 दिन में वो लायक बन जाती है बाजार में बेचने के लायक। और एक मुर्गी जो गांव में पलती है, आम तरीके से पलती है, बढ़ती है, और वो आपने से मुर्गियां देखी होंगी जो लड़ाई करती है, लड़ाकू मुर्गा बोलते हैं उसे, बहुत हट्टे कट्टे होते हैं और लड़ते हैं और जीतते भी है। मैं खेल के बारे में प्रेरित नहीं कर रहा हूं, पर मैं देखा हूं ऐसा। पर वो तंदुरुस्त होते हैं, लड़ते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां उड़ भी नहीं सकती ढंग से, चल भी नहीं सकती ढंग से, प्रजनन की क्षमता उनकी खत्म होते आ रही है। वो बस बनी है। दवाइयों के आधार पे, इंजेक्शन के आधार पे उनको खड़ा किया गया है। उनके अंदर भी वो वाली बात नहीं है जो देसी मुर्गियों में, जो गांव में पलती है, घरों में पलती है, ऐसी मुर्गी वाली ताकत उनके अंदर में नहीं। भले वो 21 दिन में उनसे ज्यादा बड़ी दिखने लग गई, लेकिन वो बल नहीं आया। कई बार हमने हमारा साम्राज्य ऐसा ही खड़ा कर दिया है, ऐसा बल दिखाने की 21 दिन में ये आशीष है, ये है, वो है, पर आप सिर्फ देखने के हो, ना उड़ सकते हो ढंग से, ना चल सकते हो, ना दूसरी कोई ताकत आपके अंदर बची हुई है। और वो मुर्गी जो गांव में पली है, वो परमेश्वर के बल से तैयार हुई है, ये दवाइयों के बल से तैयार हुई है। फर्क है मेरे प्यारों। इसलिए उसके अंदर कोई भी बात आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, अच्छी बात आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। कई बार जो लोग बुजुर्ग अवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वे सोचते हैं कि मैं कमजोर हो रहा हूं, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, ऐसे हालत में मैं क्या करूं? मैं सोचता हूं अगर आप बुजुर्ग हो रहे तो आप बहुत स्पेशल बन रहे, बहुत खास बन रहे। देखो वचन कुछ कहता है और वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 71 और वचन 9, 71 का 9 ऐसा कहता है, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। वचन कहता है बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घट जाए तब हे प्रभु मुझे मत छोड़ना। मतलब यह कहना चाहता है कि मेरा शारीरिक बल तो घट जाएगा, लेकिन तेरा बल मेरे ऊपर से घटना नहीं चाहिए, तेरा बल मेरे ऊपर में होना चाहिए। और यह बल था दाऊद के ऊपर। हालेलुया। इसलिए बुजुर्ग अवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो परमेश्वर से बल प्राप्त करे, परमेश्वर की आशीष प्राप्त करे। मेरे प्यारो, तकलीफ मत उठाइए, या फिर अपने आप को यह मत सोचिए कि मैं क्षीण हो रहा हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मैंने क्या करूं। देखो, अंगूर की कीमत 100 रुपया किलो होती है जब वो जवान होता है, उसकी कीमत 100 रुपया किलो होती है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है, मतलब किशमिश में बदल जाता है, तब उसकी कीमत 400 रुपये किलो होती है। हां जी, वो जब जवान होता है तब उसकी कीमत 100 रुपये किलो है, बूढ़ा हो गया तो उसकी कीमत 400 रुपया किलो हो गई। यही उसका मतलब है मेरे प्यारों। जवानी में आपकी जितनी कीमत होगी 4 गुना बढ़ जाएंगी बुढ़ापे में। आप वो खास बात की तरफ आगे बढ़िए। याद रखिए, वो मिठास, वो बल मेरे ताकत से मेरे अंदर नहीं है। यदि परमेश्वर मुझे डाले तो वह बल मेरे अंदर में होगा। हालेलुया। 85 साल का एक आदमी जिसका नाम था कालेब,
85 से बात करता है यहोशू की पुस्तक में कि मुझे भेज, मेरे अंदर आज भी वो ताकत है, मैं लड़ाई जीत कर आ सकता हूं। 50-60 साल का बूढ़ा आदमी ताकत की बात करता है, वो शरीर की ताकत नहीं, वो कहता है मेरे अंदर यहोवा ने जो ताकत दिया है उस ताकत से मैं आज भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। उम्र है 85 वर्ष। 85 वर्ष में शरीर कमजोर पड़ जाता है, आत्मा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारो, बल के ऊपर भरोसा ना करे, अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा ना करे। बीमारी से लड़ने के लिए मेरा शरीर सक्षम है, बिल्कुल ना बोले। कई मिशनरी की कहानी सुने, आपको समझ में आएगा, जिंदगी भर बीमार पड़े रहे लेकिन प्रभु की सेवा नहीं छोड़ी उन्होंने। कई प्रभु के लोगों के घरों में बीमारियां रहती है, तकलीफें रहती है, लेकिन प्रभु उनसे दूर नहीं होता है। अपनी शक्ति पर भरोसा करना बंद करें, अपनी ताकत पर भरोसा करना बंद करें। हमें प्रभु के बल से आगे बढ़ना है, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से हम जीतेंगे। तीसरी बात को हम लोग सीखेंगे जल्दी से। तीसरी बात है, हम सीख रहे हैं 3 बातों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य पर, नंबर 2 अपने बल पर, नंबर 3 अपने चीजों पर। अपने चीजों पर हमने भरोसा नहीं रखना चाहिए। जी हां, हम क्या सीख रहे हैं आज? हम सीख रहे हैं आप किसके भरोसे हैं। आप किसके भरोसे? मनुष्य के, या अपने बल के, या अपनी चीजों के। हम कई बार चीजों के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, मेरे पास ये है तो मैं वो कर लूंगा। हम कुछ भी काम करने से पहले अपनी जेब देखते हैं, कुछ भी काम करने से पहले अपनी तमाम चीजें देखते हैं। क्या इन बातों से हो पाएगा? चेले लोग यीशु के पास जाके कहते हैं कि प्रभु, इतने रोटियों में भी इतने लोग खाना नहीं हो सकता है, हमारे पास उतनी चीजें नहीं है, है ना। हम कई बार जो दिखता है उन बातों पर विश्वास करते कि इनके जरिए ये क्या हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपनी चीजों के ऊपर हमने भरोसा नहीं करना चाहिए। याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 13 से 16 पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 13 to 16 तक पढ़ेंगे, जहां लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह भी काम करेंगे, पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। अपनी डींग पर घमंड नहीं करना है, मतलब अपनी चीजों पर, अपने कामों पर, अपनी बातों पर हमें घमंड नहीं करना है। यहां लिखा है व्यापारी के बारे में, हमारे पास हम यहाँ जाएंगे, ये पैसा कमाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वचन कहता है अगर प्रभु चाहे तो करवाएगा, ऐसा बोलना शुरू करो। तुम्हारी चीजों की वजह से तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी। अगर प्रभु चाहेगा तो प्रभु आपके चीजों पर आशीष देगा और उन चीजों के द्वारा भी बरकत देगा। हम बाइबल पढ़ते तो कहां देखते हैं चीजें? कहां देखते हैं चीजें? प्रभु ने जहां जहां काम के वहां चीजें थे ही नहीं, जहां जहां काम के वहां चीजें थे ही नहीं। अगर हम बात करें, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, मिट्टी क्या चीज है? कुछ भी नहीं है, उससे मनुष्य की उत्पत्ति किया। हम बाइबल में बात करते हैं, चीजें थी नहीं। शिमशोन को गधे के जबड़े के द्वारा विजय दिलाया, चीजें कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मछली के मुंह से सिक्का निकाला टैक्स भरने के लिए, कुछ भी नहीं है। सारपत की विधवा के पास कुछ भी नहीं है, तब भी उसे घर में बरकत आई है। मैं वही बताना चाहता मेरे प्यारो, हम चीजों पर कब तक भरोसा करते रहेंगे? बाइबल की वो तमाम घटनाएं जहां कुछ नहीं था, परमेश्वर ने वहां काम किया। इसका मतलब यह है जो हमारे पास है उससे जय नहीं है। सुन लीजिएगा, जो हमारे पास है उससे जय नहीं है, लेकिन प्रभु जो करता है उसके द्वारा जय है। हालेलुया। प्रभु जब मूसा के पास, मूसा प्रभु पास आया, कहता है प्रभु वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे मैं कैसे तुझ पर विश्वास करूं। फिर कहेगा कैसे तुझ पर विश्वास करूं, तू है कौन? तो प्रभु ने बोला तेरे हाथ में क्या है? वो बोले कुछ नहीं, लाठी है, वो बकरियां चराने के लिए, बस यही काफी है, इसी का मैं इस्तेमाल करूंगा ये अपनी बात को जाहिर करने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए। था कुछ भी नहीं मेरे प्यारो, वहां पे कोई चीज नहीं थी, हाथ खाली सादी लाठी थी। कोई विश्वास करेगा कि सादी मूसा की सादी लाठी ने इतना चमत्कार किया? लाठी के द्वारा सांप बना दिया गया। प्रभु ने लाठी का कितनी बार अलग अलग कामों के लिए प्रभु ने मूसा की लाठी का इस्तेमाल किया। लाठी में कुछ नहीं था, लाठी कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने उस लाठी का इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। इसलिए मेरे प्यारो, चीजें कुछ भी नहीं होती है, हम ज्यादा चीजों पर डिपेंड रहते हैं। आज मटेरियल की बातें बहुत ज्यादा होती है, हमारे प्रचारक भी ऐसी बातें करते हैं आज कि आपको ये मटेरियल मिलने वाला है, आप घर जाओ,
आपको खुशखबरी मिलेगी, आपके घर में इतना सारा सोना आने वाला है, इतना सारा पैसा आने वाला है, आप खुश नाचने, वही आप नाचना शुरू कर दिया आपने। आपको भी चीजें चाहिए इसलिए बहुत नाचते हो। किसी को क्रूस नहीं चाहिए, किसी को स्वर्ग नहीं चाहिए, किसी को प्रभु नहीं चाहिए, सबको आशीष चाहिए, प्रभु किसी को नहीं चाहिए, इसलिए वही नाचना शुरू हो जाते हैं। कोई ये नहीं कहता घर जाओ, प्रभु मिलने वाला है। पता है, एक आदमी नाचते नाचते प्रभु के पास आया, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, उल्टा कहा प्रभु ने। आज के प्रचारक ऐसा नहीं कहते, तेरी सारी संपत्ति कंगालों को बांट और मेरे पीछे चल। आज के प्रचारक बोलते, तू कंगाल है, तू धनवान होने वाला है, घर जा, तेरे घर में बहुत पैसा आने वाला है। सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो वापस गया, ये घर जाके भी वापस ही जाने वाला है, क्योंकि प्रभु नहीं मिलेगा उसे। समझ लीजिए मेरी बातें। जी हां, जो हमारे पास है उससे हमें कभी जय नहीं मिलती। मैंने अपने जीवन में बहुत बार नोटिस किया, कई बार कुछ नहीं होता है और उसके बावजूद परमेश्वर महान चमत्कार करता है। सोच भी नहीं सकते आप, ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। तो अपनी चीजों पर हमने घमंड नहीं करना है। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं गिदोन के जीवन से। जब परमेश्वर गिदोन को मिद्यानियों के ऊपर जय प्राप्त करवाना चाह रहा था, मिद्यानियों के ऊपर वो जय दिलाना चाह रहा था, तब की बात है मेरे प्यारो। परमेश्वर गिदोन के पास जाता है और कहता, उठ मैं तुझे जिताऊंगा। तो गिदोन तो बड़ी मुश्किल तैयार होता है, उसे पता सिचुएशन बहुत खराब है करके, तब बड़ी मुश्किल तैयार होता है और लोगों को तैयार कर। प्रभु क्या बोलता है उस समय, देखिए न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय और वचन 2, न्यायों 7:2 ऐसा कहता है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता, नहीं तो इजराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। प्रभु ने मना कर दिया, इतने सारे भीड़ को लेकर मैं मिद्यानियों पर तुम्हें विजय नहीं दिला सकता हूं। पता है कल क्या होगा? तुम जीत तो जाओगे और सारा आदर गौरव महिमा खुद ही रख लोगे। बोलोगे हम इतने सारे लोग थे ना, इसलिए तो हम जीत गए, और हमारा प्रभु अपनी महिमा किसी को भी नहीं देगा। वो कहता है मैं तुम्हें चीजों के द्वारा नहीं, तुम मेरे द्वारा जीतोगे। तो प्रभु ने क्या किया? लोग इकट्ठा करने बताया, और लोग इकट्ठा हो गए, तकरीबन 32,000 लोग इकट्ठा हो गए। और प्रभु ने कहा बोल दे इनको, जिनको डर लग रहा है ना आगे बढ़ते लड़ाई करने से, चुपचाप घर निकले। तो पता है 32,000 में से 22,000 लोग अपने घर लौट गए, बचे 10,000। बच्चे 10,000 लोगों को प्रभु ने कहा इनको ले जा पानी पिलाने के लिए, और वे नदी के पास पानी पीने के लिए चले गए। और प्रभु ने कहा जो घुटना टेक कर पानी पिए उनको अलग कर, और जो हाथ में लेकर कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे उनको अलग कर। जिन्होंने कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पिया वे 300 लोग थे। 10,000 में से 300 लोग थे। प्रभु ने कहा बाकी को घर वापस भेज दे, इनका काम नहीं है, बस 300 काफी है, 300 ही काफी है। और 32,000 में से प्रभु ने 300 को चुना। सुन लीजिए कितना परसेंट है ये? तकरीबन 1.25%। 32,000 का 1.25%। इतने से लोग लिए, 300 लोग लिया परमेश्वर ने, और मिद्यानियों पर जय प्राप्त करवाया। साबित यह करता है कि 300 लोगों में बल नहीं है। तुम अपने लोगों की ताकत से नहीं जीते हो, तुम परमेश्वर की ताकत से जीते हो। प्रभु ये बात बताना चाहता है। यही हालत आज हमारे देश में भी है ना। 32,000 में से ये 1.25% ही थे। इतने बड़े करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर है, और उनके बीच में हम लोग भी ऐसे ही है, 1-2% ही है। इन्हीं थोड़े से लोगों के द्वारा प्रभु विजय दिलाना चाहता है अपने लोगों को। क्या आप तैयार है? क्या आज भी भरोसा करते नहीं ज्यादा और लोग आएंगे तो ज्यादा काम बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मुट्ठी भर भी लोग रहेंगे तो प्रभु अपनी महिमा करेगा। जय देने वाला चीजें नहीं है, इंसान नहीं है, वस्तुएं नहीं है, जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अपनी चीजों पर भरोसा ना करे, अपनी बुद्धिमत्ता पर नहीं, अपने क्वालिटी पर नहीं, अपने एजुकेशन पर नहीं, अपने पैसों पर नहीं, अपने रूप रंग पर नहीं, किसी बात पे भरोसा मत रखिए। इनके भरोसे मत रहिए, प्रभु के भरोसे रहिए, वो आपको विजय देगा। 3 बातों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए हमने सीखा। पहली बात, मनुष्य पर हमने भरोसा नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अपने बल पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। और तीसरी बात, अपनी चीजों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। सवाल मैंने रखा था, आप किसके भरोसे हैं? आप किसके भरोसे हैं? धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और बाइबल कहती है शापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यस, हमारा भरोसा परमेश्वर के अलावा किसी बात पर भी ना हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु पर भरोसा करना सीखें और उसी के भरोसे पे रहे। आइए हम दुआ करें।
प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें सिखाया भरोसा करना। प्रभु हम कई बार अपनी ही चीजों पर, अपने ही लोगों पर, अपने ही कामों पर भरोसा रखते प्रभु, और उस कारण हमें ठोकर मिलती है, हम गिर जाते, विश्वासघात होता प्रभु जी। लेकिन आपने हमें सिखाया प्रभु हमें किसी बात पर भरोसा नहीं करना है, हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है। यदि हम प्रभु पर भरोसा करेंगे प्रभु जी तो वो हमें विजय देगा, वो हमें शक्ति देगा, वो हमें प्रबल करेगा। हम विश्वास करते पिता, हमें सिखा किस प्रकार हम तुझ पर भरोसा करें और तुझ पर भरोसा करके आगे बढ़े और विजय हमारी रहे प्रभु जी। धन्यवाद कि आज के बाद हम किसी भी बात पे नहीं, ना मनुष्य पे, ना अपनी ताकत पे, ना अपनी चीजों पे भरोसा करें। हम भरोसा करें तो केवल परमेश्वर पर, उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ उद्धारक प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।